Good morning, students. So today I am continuing your chapter, that is the enemy. मैंने लास्ट में आपको बताया था कि वो जो सर्वेंट्स है वो जो है डिस्कशन कर रहे थे सारे सर्वेंट्स मिलके कि जो मास्टर है वो बिल्कुल भी सही नहीं कर रहे और उनको पता होना चाहिए कि उन्हें क्या करना चाहिए. आगे मैं बता रही हूँ आपको. दे डिड नॉट ट्राई टू हाइड व्हाट दे सेड फ्रॉम द ईयर्स ऑफ हैना एज शी स्टूड अरेंजिंग द डेज फ्लावर इन द वेरेंडा नियर बाय. और वो बिल्कुल भी छुपाने की कोशिश नहीं कर रहे थे क्योंकि उन्हें पता था कि हैना जो है वहीं पे बगल में वेरेंडा के बगल में जो है डेज के पूरे दिन के जो फ्लावर हैं उसको अरेंज कर रही है. एंड शी न्यू दे स्पोक ऑन पर्पस दैट शी माइट हियर. और वो भी अच्छी तरह जानती थी हैना कि वो जानबूझ के उसको सुनाने के लिए बोल रहे हैं. दैट दे वर राइट शी न्यू टू इन मोस्ट ऑफ हर बीइंग. और उसे ये भी पता था कि वो अपनी जगह बिल्कुल सारे सर्वेंट सही हैं. बट देयर वाज अनदर पार्ट ऑफ हर विच शी हरसेल्फ कुड नॉट अंडरस्टैंड. लेकिन वो सब कुछ जानते हुए भी कि जो वो कर रहे हैं वो सही नहीं कर रहे हैं, वो किसी चीज़ से मजबूर थी. वो खुद नहीं समझ पा रही थी क्योंकि बीइंग अ डॉक्टर, एक डॉक्टर होने के नाते जो पहली ऑब्लिगेशन होती है डॉक्टर की वो एक पेशेंट को बचाने की होती है. एक जो उनके सामने कोई मर रहा है उसको बचाने की होती है, बिना इस चीज़ पे ध्यान दिए हुए कि वो किस रिलीजन का है, वो एनिमी है या जो भी है. इट वॉज नॉट सेंटिमेंटल लाइकिंग ऑफ द प्रिजनर. ऐसा नहीं था कि वो उस प्रिजनर को पसंद करती थी, सेंटिमेंटल थी उसके लिए, सिंपैथी थी उसके लिए, ऐसा कुछ नहीं था. शी हैड कम टू थिंक ऑफ हिम एज अ प्रिजनर. वो उसको एक प्रिजनर के जो है प्रिजनर ही समझती थी, प्रिजनर ही मानती थी. शी हैड नॉट लाइक्ड हिम इवन यस्टरडे व्हेन ही हैड सेड इन हिज इम्पल्सिव वे. और वो तो उसको जो है एक दिन पहले वो याद करती है कि उसने उसको कुछ बोला था बहुत इम्पल्सिव वे में, उस एनिमी ने, प्रिजनर ने. इम्पल्सिव मैंने इम्प्रेसिव वे में, बड़ा इम्प्रेस करते हुए. एनीवे लेट मी टेल यू दैट माई नेम इज़ टॉम. उसने बोला था उस जो एनिमी है कि मेरा नाम जो है टॉम है. इसका मतलब वो जो प्रिजनर है उसका नाम टॉम है. शी हैड ओनली बोर्ड हर लिटिल डिस्टेंट बो. अब जैसे हम लोगों में जो है सम्मान देने के लिए इंडियंस में हाथ जोड़ा करते हैं या पैर छूते हैं, तो जापान में जो है हल्का सा बो कर देते हैं, झुकते हैं सर को. तो उसने भी जब उसको फिर कुछ बोला तो उसने जो है काफ़ी थोड़ा डिस्टेंट पे उसको जो है बो करा, तो झुकी वो. शी सॉ हर्ट इन हिज आइज़. और ये देखते हुए उसने देख लिया था कि उसकी आंखों में बहुत ज़्यादा हर्ट वो हुआ था. जो टॉम था वो काफ़ी हर्ट हुआ था. बट शी डिड नॉट विश टू एसवेज इट. लेकिन फिर भी वो उसने उसको हर्ट होने के देखने के बाद भी उसने उसको एसवेज करने की कोशिश नहीं करी. एसवेज का मतलब कंफर्ट करने की उसे कोशिश नहीं करी. इंडीड ही वॉज अ ग्रेट ट्रबल इन दिस हाउस. उसके हिसाब से तो दरअसल में, इंडीड मैंने दरअसल वो तो उनके लिए सिर्फ एक मुसीबत ही था जिसको बचाना डॉक्टर्स की मजबूरी थी. क्योंकि डॉक्टर्स का पहला फ़र्ज़ जो है किसी पेशेंट को बचाना होता है अगर कोई मरी हुई कंडीशन में हो तो. एज़ फॉर सदाव एवरी डे ही एग्जामिन द वूंड केयरफुली. और सदाव के हिसाब से जो सदाव उसका रूटीन क्या था, वो डेली जो है एग्जामिन देखता था, जांचता था. क्योंकि उसका जो घाव था वो बहुत ज़्यादा बिल्कुल भी सही नहीं था. बहुत ज़्यादा उसकी जो है मिजरेबल कंडीशन थी वो उनकी. तो वो डेली उसे एग्जामिन करता था, जांचता था उसको. द लास्ट स्टिचेस हैड बिन पुल्ड आउट दिस मॉर्निंग. और आज ही सुबह जो है उसके जो लास्ट स्टिचेस बचे हुए थे उसने भी उसको वो निकाल दिए थे. मतलब उसका घाव ठीक हो रहा था. एंड द यंग मैन वुड इन अ फोर्टनाइट बी नियरली एज वेल एज एवर. और उसके हिसाब से जो है फोर्टनाइट का मतलब 2 हफ्तों में जो है सदाव के हिसाब से वो बिल्कुल सही हो जाएगा. अगले 2 हफ्तों में सदाव वेंट बैक टू हिज ऑफिस. और उसके बाद जो है देखने के बाद सदाव जो है अपने ऑफिस में चला जाता है. एंड केयरफुली टाइप द लेटर टू द चीफ ऑफ पुलिस. और वो एक लेटर टाइप करने लग जाता है पुलिस के चीफ को, रिपोर्टिंग द होल मैटर. और सारा मैटर जो है उसमें लिखता है. ऑन द 21st डे ऑफ फेबररी एन एस्केप प्रिजनर वॉज वॉश्ड अप. और पूरा लिखता है कि जो है 21 फरवरी में एक भागा हुआ जो प्रिजनर है वो वॉश्ड अप ऑन द शोर. वो जो कि समुद्र के किनारे पर उसे मिला इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, मेरे हाउस में. ऐसे ऐसे करके वो लिखता है. सो फार ही टाइप, वो जितना ही लिखता है. एंड देन ही, जहाँ तक वो लिखता है वो उसको लिखता है, टाइप करता है. एंड देन ही ओपन अ सीक्रेट ड्रॉर. और एक सीक्रेट ड्रॉर है, उसके बाद खोलता है उसको ऑफिस डेस्क, अपने डेस्क में. एंड पुट द अनफिनिश्ड रिपोर्ट इनटू इट. और उसके अंदर वो जो अपनी रिपोर्ट है जो कि पूरी कंप्लीट नहीं हुई थी, अनफिनिश थी, उसको डाल देता है. ऑन द 7th डे आफ्टर दैट, 7th डे मतलब उस लेटर के लिखने के 7th डे बाद, 7th डे में क्या होता है, 2 थिंग्स हैपन. 2 चीज़ें होती हैं. क्या? इन द मॉर्निंग द सर्वेंट्स लेफ्ट टुगेदर. सुबह तो सारे सर्वेंट्स जो है इकट्ठे जो है घर को छोड़ देते हैं. देयर बिलोंगिंग्स टाइड इन द लार्ज स्क्वायर कॉटन कर्चीफ्स. अब जो जितनी भी उनकी बिलोंगिंग्स होती हैं, वो चीज़ें जो घर में उनकी जो है मौजूद होती हैं, जो भी चीज़ें, कपड़े वगैरह जो भी होते हैं, उसको वो टाई कर लेते हैं, बांध देते हैं एक बड़े से स्क्वायर से कॉटन के कर्चीफ्स में. कर्चीफ्स का मतलब होता है बोरी. एक बोरी सी बना के स्क्वायर कॉटन के कपड़े की एक बोरी सी बना के कपड़ों को उसमें डाल देते हैं. व्हेन हैना गॉट अप
गॉट अप इन द मॉर्निंग नथिंग वॉज डन। अब जब उस दिन जो है, उस सुबह जब हैना उठती है सुबह सुबह, तो वो देखती है कि कुछ भी नहीं हुआ है, मतलब काम नहीं हुआ है। द हाउस नॉट क्लीन, घर साफ़ नहीं हुआ है, एंड द फूड नॉट प्रिपेयर्ड, खाना नहीं बना है, एंड शी न्यू व्हाट इट मीन, और वो समझ जाती है कि इसका मतलब क्या है, कि जो सारे सर्वेंट्स हैं वो बिल्कुल प्रोटेस्ट पे, बिल्कुल विद्रोह पे बैठ गए हैं। शी वॉज डिसमेड एंड इवन टेरिफाइड। लेकिन वो जब ये सब देखती है कि जो सर्वेंट्स हैं वो जाने के लिए तैयार हैं, तो उसका जो है वो डिसमे हो जाती है। डिसमे माने उसका जो करेज है वो काफ़ी ज़्यादा खो जाता है। एंड इवन टेरिफाइड, टेरिफाई माने मतलब वो डर भी जाती है, बट हर प्राइड एज अ मिस्ट्रेस, लेकिन उसकी जो पोजीशन होती है, प्राइड माने यहाँ पे जो उसकी पोजीशन है एक मालकिन की, वुड नॉट अलाउ हर टू शो इट, वो उसको अलाउ नहीं करती कि वो जो अपनी फीलिंग्स है वो शो करे, अपने इमोशंस को दिखाए सर्वेंट्स के सामने, क्योंकि अब वो उनके पैर तो पकड़ेगी नहीं। Instead, she inclined her head gracefully when she appeared before her in the kitchen। बल्कि वो जो है जब सारे किचन के सामने प्रेजेंट होते हैं सारे के सारे सर्वेंट्स, तो वो तो अपना जो हेड है वो बहुत ज़्यादा ग्रेसफुली, सम्मान से उसको वो झुकाती है। एंड शी पेड देम ऑफ, और उनका जितना भी उनकी जो पैसे होते हैं, ठीक है, वो जहाँ तक उन्होंने काम करता है वो उनको देती है। एंड थैंक देम फॉर ऑल दे हैड डन फॉर हर, और जो भी अभी तक जो है उन्होंने उनकी फैमिली के लिए करा, उसके लिए करा, उसको वो थैंक बोलती है। दे वर क्राइंग, अब जो है सारे सर्वेंट्स रो रहे होते हैं, बट शी डिड नॉट क्राई, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं रोती, हैना नहीं रोती। द कुक एंड द गार्डनर हैड सर्व्ड सदाओ सिंस ही वॉज अ लिटिल बॉय इन द फादर्स हाउस। अब इसमें बताया जा रहा है कि जो कुक और गार्डनर थे वो तो इतने पुराने सर्वेंट थे, उस कब से सर्व कर रहे थे, जब जो कि सदाओ था वो छोटा जो है लड़का, छोटा बच्चा था, छोटा लड़का था अपने फादर का, और उस समय जो है उनके फादर भी जिंदा थे सदाओ के, जो कि इस समय नहीं है जिंदा। एंड यूमी क्राइड, और यूमी बहुत रोती है बिकॉज ऑफ द चिल्ड्रन, क्योंकि वो चिल्ड्रन की केयर टेकर होती है, तो वो भी जो है काफ़ी रोती है। शी वॉज सो ग्रीविंग, वो बहुत ज़्यादा जो यूमी होती है ग्रीविंग, मतलब ग्रीव मैंने बहुत ज़्यादा उससे दुख होता है। दैट आफ्टर शी हैड गॉन शी रेन बैक टू, वो इतनी ज़्यादा दुखी होती है कि जैसी वो जाती है उसके बाद वो एक बार फिर से वापस दोबारा हैना के पास आ जाती है भागते हुए, और वो बोलती है इफ़ द बेबी मिसेज मी टू मच टुनाइट, कि अगर आज मुझे बेबी ज़्यादा मिस करें, सेंड फॉर मी, तो मुझे बुलवा लेना। आई एम गोइंग टू माई ओन हाउस एंड यू नो वेयर इट इज़, क्योंकि मैं अपने घर जा रही हूँ इस समय और आपको अच्छी तरह पता है। वो हैना से बोलते हैं कि मेरा घर कहाँ पे है। थैंक यू, हैना सेड स्माइलिंग। अब हैना जो है स्माइल करते हुए उसको थैंक यू बोलती है, बट शी टोल्ड हर सेल्फ शी वुड नॉट सेंड फॉर हुमी हाउ एवर द बेबी क्राइड, और वो अपने आप को बोलती है कि भले बच्चे कितने भी रोएं लेकिन वो उसको नहीं बुलवाएगी। शी मेड द ब्रेकफास्ट एंड सदाओ हेल्प विद द चिल्ड्रन। अब जो हैना होती है वो ब्रेकफास्ट बनाती है, और जो सदाओ होता है वो उसको बच्चों के साथ उसको हेल्प करता है। नाइदर ऑफ देम स्पोक ऑफ द सर्वेंट्स बियॉन्ड द फैक्ट दैट दे वर गॉन। अब जो है सर्वेंट्स के बारे में उन दोनों के बीच में कोई बात नहीं होती। बट आफ्टर हैना हैड टेकन मॉर्निंग फूड टू द प्रिजनर, लेकिन जब बाद में जो है हैना जो है सुबह का नाश्ता जो है लेके जाती है प्रिजनर के पास, शी केम बैक टू सदाओ, तो वो सदाओ के पास जाती है और वो फिर सदाओ को बोलती है वाई इज़ इट वी कैन नॉट सी क्लियरली वॉट वी आउट टू डू। ऐसा क्यों है, क्यों हम साफ नहीं देख सकते कि हमको क्या करना चाहिए, क्योंकि जो है इरिटेट तो वो दोनों ही हो रहे हैं। बिकॉज बीइंग अ डॉक्टर हर देयर फर्स्ट ऑब्लिगेशंस इज टू सेव द पेशेंट, तो वो उसको कर रहे हैं, लेकिन बिसाइड्स इट, इसके अलावा दे आर गेटिंग वेरी फ्रस्ट्रेटेड, वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं। शी आस्क्ड हिम, वो जो है उससे बोलती है इवन द सर्वेंट्स सी मोर क्लियरली दैन वी डू, कि हमसे ज़्यादा तो जो है सर्वेंट्स भी देख रहे हैं, क्लियरली देख सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। वाई आर वी डिफरेंट फ्रॉम अदर जापानीज़, और वो जो है इस बात का उसे दुख भी है कि हम ऐसे क्यों हैं, हम इसको क्यों बचा रहे हैं, हम जापानीज़ से अलग क्यों हैं, क्योंकि उनकी जगह कोई और जापानीज़ होता तो वो जो है अभी तक उनको पुलिस को दे देता। सदाओ डिड नॉट आंसर, लेकिन इस पर सदाओ जो है कोई भी आंसर नहीं करता। बट अ लिटिल लेटर, लेकिन कुछ टाइम बाद ही वेंट इन टू द रूम, अब वो उस कमरे में जाता है वेयर द प्रिजनर वॉज, जहाँ पे प्रिजनर होता है, एंड सेड ब्रस्कली, और बहुत ज़्यादा ब्रस्कली मैंने रूट तरीके से बोलता है, टुडे यू मे गेट अप ऑन योर फीट, कि आज तुम अपने फीट पे उठ सकते हो। आई वॉन्ट यू टू स्टे अप ओनली 5 मिनट्स एट अ टाइम, मैं चाहता हूँ कि तुम थोड़ी देर के लिए, हर 5 मिनट के लिए आज जो है 5-5 मिनट के लिए खड़े हो। टुमारो यू मे ट्राई इट ट्वाइस, और जो है अब तुम धीरे धीरे प्रैक्टिस बनाना, फिर जो है आज तुम जितने खड़े हो उससे दुगना तुम कल खड़े हो, इट विल बी वेल, और फिर ये ठीक हो जाएगा। दैट यू मे गेट बैक योर स्ट्रेंथ एज क्विकली एज पॉसिबल, अच्छा होगा जितनी जल्दी तुम्हें तुम्हारी पहले की स्ट्रेंथ, पुरानी स्ट्रेंथ वापस मिल जाए। ही सॉ द फ्लिकर ऑफ टेरर ऑन द यंग फेस दैट वॉज स्टिल वेरी फेल। अब जब वो ऐसे ऐसे करके बोलता है थोड़ा तेज़ आवाज़ में, तो वो साफ देखता है कि जो छोटा सा वो यंग फेस है, क्योंकि वो ज़्यादा साल का तो है नहीं जो प्रिजनर है, तो वो जो है फ्लिकर का मतलब झलक देखता है उसमें डर की, वो डर जाता है। ओके द बॉय मरबर्ड, और फिर जो है लड़का बोलता है ठीक है। एविडेंटली ही वॉज डिटरमाइंड टू से मोर, और
उसका साफ पता चलता है, एविडेंटली मैंने साफ दिख जाता है सदाओ को कि वो कुछ और भी बोलना चाहता है। आई फील लाइक टू थैंक यू, और वो बोलता है कि मुझे लगता है कि मुझे आपको जो है थैंक यू बोलना चाहिए डॉक्टर फॉर हैविंग सेव माई लाइफ, मेरी जान बचाने के लिए। डोंट थैंक मी टू अर्ली, सदाओ सेड स्लोली। एकदम से फिर वो बोलता है कि इतनी जल्दी मुझे थैंक करने की ज़रूरत नहीं है। इनडायरेक्टली वो कहना चाहता है कि मैं अभी तुम्हारे साथ कुछ और भी कर सकता हूँ, क्योंकि उसने प्लान करा है कि वो उसको पुलिस को दे देगा, तभी तो वो लेटर टाइप कर रहा है। तो वो बोलता है कि इतनी जल्दी थैंक करने की ज़रूरत नहीं है। ही सॉ द फ्लिकर ऑफ टेरर अगेन इन द बॉयज़ आइज। दोबारा वो उसके फेस पे जो है, प्रिजनर ऑफ वॉर के फेस पे, टॉम के फेस पे, टॉम नाम है उसका, फिर से दोबारा डर देखता है। टेरर एज अनमिस्टेकेबल एज एन एनिमल्स, वैसा डर जो एक एनिमल के फेस पे होता है अगर एनिमल को कोई मारने जा रहा हो तो। द स्कार्स ऑन हिज नेक वर क्रिम्सन फॉर अ मोमेंट। अब जो उसके स्कार जो निशान होते हैं उसके नेक पे, टॉम के नेक पे, वो बिल्कुल क्रिम्सन होते हैं, बिल्कुल रेड कलर। क्रिम्सन माने डीप रेड जो कलर होता है। तो वो उसको देखता है बिल्कुल थोड़े मोमेंट के लिए बिल्कुल रेड होते हैं वो। दोज स्कार्स व्हाट दे, सदाओ डिड नॉट आस्क। अब वो मन मन में सोचता तो है कि भाई ये स्कार, ये कैसे स्कार इसके बने, निशान इसके कैसे बने। इसका मतलब सदाओ के हिसाब से उसको किसी ने टॉर्चर कराए, कुछ मार पिटाई करी, कुछ ज़्यादा टॉर्चर कराए, इसलिए वो रेड कलर के घाव हैं उसके नेक पे। लेकिन जो है सदाओ जो है ये पूछने की हिम्मत नहीं करता कि तुम्हारे घाव कैसे हुए, कुछ नहीं पूछता। इन द आफ्टरनून, दिन में, द सेकेंड थिंग हैपेंड। अब एक और चीज़ होती है, दो चीज़ें हुई थी। एक तो ये कि जो है सारे सर्वेंट्स चले गए थे घर छोड़ के। अब एक और चीज़ होती है, हैना वर्किंग हार्ड ऑन अनअकस्टम्ड लेबर। अब जो है हैना जो है काम कर रही होती है, मेहनत कर रही होती है उस लेबर पे, उस मजदूरी पे, वैसे काम पे जो कि अनअकस्टम होता है, मतलब जिसकी वो यूज टू नहीं होती, क्योंकि पहले सारा काम सर्वेंट्स करते थे, तो वो ऐसा काम करती है। सॉ मैसेंजर, वो देखती है एक मैसेंजर आया, एक ऑफिशियल मैसेंजर, गवर्नमेंट मैसेंजर, कम टू द डोर, जो कि डोर पे आया है ना, ऑफिशियल यूनिफॉर्म, उसने यूनिफॉर्म में वो आया है। हर हैंड्स वेंट वीक। अब वो डर जाती है उसे देख के, और उसके जो हाथ है वो जो काम कर रही होती है अचानक से कमज़ोर पड़ जाते हैं। एंड शी कुड नॉट ड्रॉ हर ब्रीथ, और ऐसा लगता है कि सांस उसकी रुक गई, सांस नहीं और वो ले पा रही, इतनी घबरा जाती है। द सर्वेंट्स मस्ट हैव ऑल टोल्ड ऑलरेडी, और वो मन में सोचती है कि लगता है नौकर बता चुके हैं। अब वो क्या होता है, शी रैन टू सदाओ, एकदम से वो सदाओ के पास भागती है, हास्पिंग, और जो है हाफते हुए, गास्पिंग मैंने हाफते हुए, अनेबल टू अटर अ वर्ड, और एक भी वर्ड नहीं बोल पाती। बट बाय देन द मैसेंजर हैड सिंपली फॉलोड हर, लेकिन तब तक जो है उसके पीछे जो है, उसके पीछे वो मैसेंजर भी जाता है द गार्डन, उस गार्डन की तरफ। एंड देयर ही स्टूड, वहाँ पे जाके खड़ा हो जाता है। शी पॉइंटेड एट हिम हेल्पलेसली। अब वो कुछ बोल तो पाती नहीं, क्योंकि जस्ट पीछे जो है वो खड़ा हुआ है, जो ऑफिशियल उसमें जो है यूनिफॉर्म में जो है मैसेंजर, और लेकिन वो पॉइंट करके कि ऐसे करके अपने हस्बैंड को पॉइंट करके उसको बोलती है। सदाओ लुक्ड अप फ्रॉम हिज बुक। अब वो एक बुक पढ़ रहा होता है, वो ऊपर देखता है। ही वॉज इन हिज ऑफिस, वो अपने ऑफिस में होता है। द अदर पार्टीशन ऑफ विच वॉज थ्रोन ओपन टू द गार्डन ऑफ द साउदर्न सनशाइन। अब जो है वो वहाँ पर होता है, तो वो जो है वहाँ पर जो है उसका जो डोर होता है वो खुलता होता है एक गार्डन में, जिस कमरे में वो बैठा होता है, जहाँ पे साउथ की सनशाइन, सूरज की रोशनी आती है। पार्टीशन का मतलब जो है डोर को बोलते हैं। तो वो खुलता है। व्हाट इज़ इट, ही आस्क्ड द मैसेंजर। वो एकदम से पूछता है क्या हुआ। देन ही रोज, और फिर वो खड़ा हो जाता है, सीइंग द मैन्स यूनिफॉर्म, जैसे ही वो उस मैन की यूनिफॉर्म देता है, शायद रिस्पेक्ट के लिए वो खड़ा हो जाता है। यू आर टू कम टू द पैलेस, द मैन सेड। अब वो मैसेंजर बोलता है कि तुमको पैलेस में, महल में आना है। द ओल्ड जनरल इज़ इन पेन अगेन। मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि वो जो है यहाँ पर उसको इसलिए जो है, क्योंकि वॉर छिड़ी हुई है जापान में, अमेरिका में, और उसको डॉक्टर को क्योंकि लेके जाया जाता है जब जहाँ पे, तो उसको इसलिए लेके गए बाहर, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो जनरल हैं ओल्ड, उनकी तबीयत सही नहीं है। तो क्योंकि वो अपनी जो है एक्सपेरिमेंट भी कर रहा है, रिसर्च कर रहा है वुंड्स पे, और दूसरी बात है जो जनरल है उसकी भी तबीयत सही नहीं है, उसको कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो कभी भी उनको ऑपरेट करना पड़ सकता है। तो इसलिए भी जो है सदाओ, क्योंकि वो बहुत अच्छा परफेक्शनिस्ट है वुंड्स में, मतलब वो बहुत अच्छा डॉक्टर है स्पेशली इन वुंड्स, तो वो इसलिए वहाँ पे उसको जाने नहीं देते। तो अब वो बोलते हैं कि वो जो ओल्ड जनरल है वो, अब उनको पेन स्टार्ट हो गया है। ओह हैना ब्रीथ। अब ये बोलते हुए हैना थोड़ी सी सांस में उसको सांस आती है, क्योंकि वो डरी हुई थी कि पता नहीं जो है ये क्या के लिए आया है। इज़ दैट ऑल। तो वो एकदम से बोलती बस यही बात थी क्या। तो एकदम से मैसेंजर बोलता है ऑल, क्या यही बात थी। इज़ इट नॉट अनफ। वो बोलता है क्या ये काफ़ी नहीं है कि जो हमारे जनरल हैं वो पेन में है। इंडीड इट इज़, शी रिप्लाइड। एकदम से वो बोलती है कि हाँ नहीं, वाकई में ये जो है बहुत ज़्यादा सीरियस बात है। आई एम वेरी सॉरी, और सॉरी बोलती है। व्हेन सदाओ केम टू से गुड बाय। अब जब वो उसको जा रहा होता है उसके साथ, मैसेंजर के साथ, तो जब वो उसे गुड बाय बोलने आता है हैना को, शी वॉज इन द किचन। वो किचन में होती है बट डूइंग नथिंग, लेकिन कुछ भी कर नहीं रही होती है किचन में। द चिल्ड्रन वर अस्लीप, बच्चे सो जाते हैं। एंड शी सेट मियरली रेस्टिंग फॉर अ मोमेंट। और वो थोड़ी देर के लिए आराम करने के लिए, थोड़े मोमेंट के लिए वो बैठती है। मोर एग्जॉस्टेड, बड़ी थकी हुई होती है, फ्रॉम हर फ्राइट देन फ्रॉम वर्क। वो
काम से इतना नहीं थकी हुई क्योंकि सर्वेंट्स नहीं, उसे काम करना पड़ रहा है। वो जो डर गई थी बीच में मैसेंजर की वजह से, वो उस वजह से काफ़ी डरी हुई होती क्योंकि उसे लगता है कि अब वो अरेस्ट करने के लिए जो है आ गया है। आई थॉट दे हैड टू कम अरेस्ट यू, शी सेड। अब वो बोलती है कि मुझे लगा कि जो मैसेंजर है वो तुम्हें अरेस्ट करने के लिए आया है। ही गेज डाउन इन टू हर एनेक्शियस आइज। अब जो है वो सदाओ जो होता है वो देखता है, गेज माने देखता है उसकी एनेक्शियस आइज में, बेचैन से भरी उसकी आंखों में। आई मस्ट गेट रिड ऑफ दिस मैन फॉर योर सेक। वो कहता है कि अब जो है मुझे तुम्हारी वजह से, तुम्हारी खातिर इससे छुटकारा पाना ही पड़ेगा। ही सेड इन डिस्ट्रेस, बड़े परेशान होकर वो ये कहता है। सम हाउ आई मस्ट गेट रिड ऑफ हिम। सम हाउ माने कैसे भी जो है मुझे अब इससे छुटकारा चाहिए, क्योंकि अब जो है वो पूरी फैमिली ही बहुत परेशान हो रही है। सर्वेंट्स भी छोड़ के चले गए, वो खुद भी खतरे में हैं, उनको ट्रेटर घोषित करा जा सकता है, तो कुछ भी हो सकता है उनके साथ। तो नाउ दे आर देमसेल्व्स वेरी फ्रस्ट्रेटेड, वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में है। आगे मैं कंटिन्यू करूँगी नेक्स्ट पार्ट में।